हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह का टाइम है, सुबह 6:15 बजे उठी, फिर इसके बाद नीचे आई। तो नीचे आने के बाद घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो निपटाए। चाय वगैरह बना दी थी। चाय बनाने के बाद मुझे आज पापड़ बनाने थे। तो पापड़ के लिए मैंने थोड़े से साबूदाने गला के रख दिए थे पहले। तो अभी करीब 7:15 हो रहे थे। साबूदाने गलाने के बाद मैंने इसके साथ ही आज खाने में बना रही थी मसूर की दाल। तो फिर मैंने मसूर की दाल भी फूलने के लिए रख दी थी। मतलब मैं दाल बनाने के पहले उसे पानी में भिगो के रख देती हूँ, जिससे कि वो कम टाइम में पक जाए। सो दोनों चीज़ें मैंने फुला दी थी। साबूदाने को मैंने अभी वॉश नहीं किया है। और इसके बाद फिर मैंने नाश्ता बना दिया। नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी सी मैंने नाश्ते में आज पराठे बनाए थे, तो मुझे लगा थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, जैसे कि ये डिब्बे वगैरह क्लीन करने हैं यहाँ पे जो था। और काफ़ी गंदा हो जाता है। गंदा नहीं होता है एक्चुअली, क्या हम डेली यूज़ करते हैं तो कई बार आटे का चोकर ही है, आटे वाले हाथ से हम टच कर लेते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो ऐसे छोटा मोटा फैल जाता है। तो जो क्लीनिंग हम करते हैं वो तो करते ही हैं, मतलब एक कपड़ा लेके पूरा पोंछना। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि कभी मतलब जो नीचे न्यूज़पेपर डालते हैं उसके ऊपर हम सामान रखते हैं, तो वो हफ्ते में एक बार कर ही लेती हूँ मैं। कई बार 2 बार भी हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं घी का डिब्बा रखती हूँ, तो घी जैसे डिब्बे से निकाला कई बार रह गया जल्दी में, तो वो फिर उसमें लग जाता है अखबार में। तो बस वही थोड़ा बहुत चलता रहा। हालांकि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा काम निकाल लिया था, तो इसकी वजह से फिर बहुत मतलब डिले, मतलब काम भी लेट हुआ। मेन तो क्या, मुझे थोड़ा सा पापड़ बनाने में भी फिर लेट हो गया था। तो बस वही चल रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। किचन के लिए थोड़ा सा सामान सोच रही थी मंगवाने का, लेकिन कुछ सामान रखा है तो पहले सोच रही हूँ उसको यूज़ करूँ, फिर इसके बाद जो और भी सामान है वो मंगवाना है। लेकिन ये दिक्कत है कि ज़्यादा सामान मंगवा लो तो फिर ट्रांसफ़र जब होता है तो प्रॉब्लम होती है। सामान ले जाने में, रखने में, कई बार घर छोटा होता है तो दिक्कत होती है। ये वाला जो ड्रॉर है इसमें मैं जो बेसिक डब्बे हैं ना, जैसे कि राई है, मेथी है, जीरा है और काला नमक है, ये सब जो मैं छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो ख़रीद के उनको काट के इसमें भरती हूँ। तो एकदम जब सामने कुछ भी बनाओ और मसाले की नीड होती है तो निकल आता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि लाए तुरंत बाहर से वो डाल दी मैंने। तो अब हो गई थी सफाई, फिर मैंने साबूदाने को अच्छे से वॉश किया। तो साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए आपको साबूदाने को कम से कम 8 से 10 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर ये इस वाले नल से थोड़ा गर्म पानी आता है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। तो गर्म पानी से मैंने अच्छे से धो दिया, फिर पानी छाटने के लिए रख दी। हवा में मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, ये फूल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने दाल को भी क्लीन कर लिया। अब इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड आए तो हस्बैंड को मैंने कॉफ़ी बना के दी फटाफट। अब मैं खाने की तैयारी में प्याज कट करेंगे। एक्चुअली आज हस्बैंड ना सुबह से लेट उठे, तो लेट होते होते उनको ऑफ़िस के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो भी आज 10:30 पे ऑफ़िस गए हैं। तो बस वही है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन को छील लिया है। इसके बाद हमने इस रेसिपी में हम टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। दाल को हम पकाने के लिए सीटी लगा के कुक करने के लिए रख देंगे। और मैं जो मसूर की दाल बनाती हूँ वो ज़्यादातर खड़ी वाली ही बनाती हूँ। मैं वो जो बिना छिलके की मसूर की दाल आती है वो मैं नहीं बनाती, वो मैं मिक्स दाल में बनाती हूँ। मैं कैसे कभी भी मतलब ऐसे सिर्फ मसूर की दाल बिना छिलके की नहीं बनाती हूँ, छिलके वाली खड़ी दाल ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और वही घर पे सबको अच्छी लगती है, खासकर मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है, उन्हें बहुत पसंद है ये वाली दाल। तो दाल पकने के लिए रखने के बाद कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, सरसों का तेल डालेंगे। रेसिपी फुल आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप अपने घर में मतलब बना सके, आपको ये ना हो कि आधी रेसिपी बताई आधी नहीं बताई। तो इसके लिए पूरी रेसिपी शेयर कर देती हूँ और मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। अब मैंने इसमें डाल दी है लहसुन खड़े ही डालना, काट के मत डालना। और प्याज डाल देंगे चॉप की हुई। तो इस रेसिपी में ना मैं प्याज 2 तरीके से यूज करती हूँ, एक चॉप की हुई यूज़ करती हूँ, एक डालती हूँ 20 से 4-5 टुकड़े करके, मतलब इस तरीके से खड़ी। डालते प्याज ही है लेकिन पता नहीं टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऐसा डालने से। अब इसके बाद ना साथ ही साथ मैं बनाती जा रही हूँ मसाला। तो काली मिर्च और डोड़ा को
अच्छे से कूट लेंगे। देखो एक आपको मैं टिप बताती हूँ, जब भी आप कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी बनाएं तो कभी भी उसमें ना जो काली मिर्च और डोड़ा का इलायची का मसाला है ना, वो तुरंत पीस के डालें। कभी भी ना रखा हुआ मसाला नहीं डालो, उससे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। अब थोड़े मसाले मिलाएंगे, धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी और अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ों को अच्छे से नमक डाल के मिक्स कर देंगे। और इसके बाद दाल उबली है, उबली दाल डाल देंगे, बस रेडी हो गई सब्ज़ी। तो 5 मिनट और कुक करेंगे और दाल तो ऑलरेडी उबल चुकी थी पहले ही। हरा 1-2 बाल आने के बाद हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। आप इसको राइस के साथ खाइए, बहुत 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 ज़बरदस्त लगती है। आप इसे ना लंच बॉक्स में तो रख ही सकते हैं आप, मतलब रोटी पराठे के साथ, या फिर आप इसको ना पूड़ी के साथ खाओगे ना तो भी अच्छा लगेगा। अब मैं करने लगी हूँ पापड़ बनाने की तैयारी। सो किचन पूरा खाना बन गया, राइस बन गए, रोटी बन गई, चटनी वगैरह सब बन गया। अब किचन क्लीन कर लिया था। किचन क्लीन करने के बाद इसमें मैंने आलू ले लिए, आलू को छील के ग्रेट कर लिया। ग्रेटर से छीलते टाइम पे मेरे हाथ में भी थोड़ा सा, लेफ़्ट हैंड के थंब में भी काफ़ी सारा छिल गया, तो काफ़ी पेन हो रहा है। और एक पतीले में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे, नमक के साथ जीरा और थोड़े से चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। पानी को उबलने देंगे। अब यहाँ पर जितना आप साबूदाना लेंगे उससे आपको 4 गुना पानी लेना है, ये इसका ट्रिक है। कितना भी साबूदाना ले लीजिए, 1 किलो साबूदाना ले लीजिए तो फिर 4 लीटर पानी डाल दीजिए, वैसा ट्रिक है इसका। और इसमें मैंने जो ग्रेट किए हुए आलू थे वो डाल दिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पकाते टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो साबूदाना जैसे ही थोड़ा कुक होगा तो वो नीचे तले में चिपक जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है पकाते टाइम पे, कि आपको इसको बीच बीच में चलाते जाना है। तो ये देखिए साबूदाना पक गया, पकने में आधा घंटा करीब लगेगा। और अभी ये स्टिकी नहीं हुआ है। अब ये देखिए अब थोड़ा स्टिकी हो गया है ये, इसको करीब आधा घंटा से ऊपर हो गया पकते हुए। तो देखो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि आप मतलब अब पापड़ इसके मतलब बन सकते हैं। तो बस पापड़ बनाने के लिए बाहर आ गए। बाहर एक पन्नी डाल दी थी, मम्मी पापा बैठे हुए थे। पन्नी में मैंने पूरे जो पापड़ जितने बने तो पापड़ फैला रही थी। बेटी साथ साथ हेल्प करा रही थी, पूछ रही थी मम्मा क्या बना रहे हो, पापड़ बना रहे हो, पापड़। तो हमने कहा हाँ। हमने कहा खा लो। बोलती हमने खाना है, तो बोलती है हाँ। हमने कहा खा लो, बोलती गम है गम। तो बस ऐसे ही थोड़ा करते करते सारे पापड़ बन गए। पहले ये पापड़ कभी कभी ना, जैसे कि मैं घर के अंदर भी बना लेती हूँ, आप इसे फ़ैन में भी बना सकते हैं। फ़ैन में भी इजीली सूख जाते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया फ़ैन में क्योंकि एक तो बाहर स्पेस था, सेकंड थिंग ये थी कि मतलब अंदर बेटी फैला देती है, अभी बाहर का दरवाज़ा लगा देंगे तो सूख जाएंगे। मैंने काफ़ी पहले ये ख़रीदा था, ये रखा था, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही थी, समझ नहीं आता कहाँ यूज़ करें। लेकिन अब मैंने सोचा किसी किचन में यूज़ कर लूँ। और आज आ गया मेरा पार्सल, मेरा शॉपिंग बोर्ड। बहुत ख़राब हो गया था पुराना वाला शॉपिंग बोर्ड, मेरे को दिखाने में भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आज नया वाला नया शॉपिंग बोर्ड, छोटा सा है पर ठीक है, अच्छा है। मैं इसमें काम करूँगी बढ़िया। शाम हो चली थी, शाम को मैंने सोचा पापड़ एक बार चेक करूं, तो पापड़ को मैंने पलट दिया। आज धूप थोड़ा हल्की सी थी इसलिए पापड़ अभी तक सूखे नहीं हैं, मैंने लेट भी फैलाए थे इसलिए। तो बस पापड़ को पलट दिया। फिर घर के जो छोटे मोटे काम थे, चाय बनाना, कपड़े उठाना, कपड़े उठा के फ़ोल्ड करना और कपड़े सेट करना, बेटी को उठाना, उसको मिल्क देना और उसको कुछ खाने के लिए देना, बस यही सब करती रही। ऐसे ही बीता फिर दिन। ऐसा था आज का दिन। आज बहुत सारे काम थे, पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। धीरे धीरे होते होते आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। एक्चुअली आज क्लीनिंग भी हो गई थी, फिर पापड़ बना लिए, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो बस वही करते करते पूरा दिन निकल गया। फिर थोड़ी देर के लिए सोचा आराम कर लूँ। तो जैसे ही आज मैं लेटी, बेटी को सुलाया, मैंने खाना खाया और मैं लेटी हूँ तो तुरंत फिर मैं भी उठ गई। फिर इसके बाद आज बिल्कुल रेस्ट भी नहीं कर पाई। शाम की चाय वगैरह पी के सब फुर्सत हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ टेलर भैया के पास, एक सूट डला है वो उठाने के लिए जा रही हूँ। तो बस वही मैंने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ
और आई होप आपको ये रेसिपी और जो भी मैं बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। पापड़ बनाए थे लेकिन पापड़ आज सूखे नहीं हैं, तो अभी उनको मैंने फ़ैन में सूखने के लिए डाल दिया है। और धूप चली गई है तो फिर बाहर डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और पापड़ एक्चुअली मैंने लेट भी फैलाए थे, तो बस वही उसको अंदर डाल के पंखे में सुखा लेंगे, रात भर में सूख जाएंगे, बहुत गर्मी है। बस अब जा रही हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।